Hello students, how are you? Welcome to my class. In previous lecture, we have done the useful of microorganisms. कि उसके क्या यूज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब किसी के यूज़ होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं। तो कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द हार्मफुल वंस। ज़्यादातर हम यही बातें करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। दीज आर द वंस डेट गेट द देयर नेम्स इन न्यूज़पेपर ऑन टीवी रेडियो फॉर डिजीज दे कॉज। ठीक है, इनमें से कुछ का नाम जो है न्यूज़पेपर में भी आता है, हम टीवी और रेडियो पे भी सुनते हैं कि ये जो है इस बीमारी का कारण बनते हैं। The disease causing microbes are called the pathogens. This is a very important line. ठीक है, कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ओके, अगर आपके पास अगर सिंगल वर्ड हम पैथोजेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो है माइंड में एकदम स्टक होना चाहिए कि पैथोजेंस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है जो बीमारी फैलाते हैं। दे कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वो बीमारी किस किस में फैलाते हैं, ह्यूमंस में भी फैलाते हैं, मानव जाति में भी फैलाते हैं, एनिमल्स में भी फैलाते हैं, पशुओं में भी फैलाते हैं, यानी कि और पेड़ पौधों में भी बीमारियों का कारण बनते हैं। दे कैन किल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यहाँ तक कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। मैनी माइक्रोबियल डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट। ज़्यादातर जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियाँ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, वो कहाँ से स्प्रेड होती है, कहाँ से फैलती हैं, मोस्टली जैसे इन्फेक्टेड पर्सन हो गए, ठीक है, कोई बीमार पर्सन है तो उससे जो है एक हेल्दी पर्सन को वो जल्दी जो है लग जाती है। किसकी वजह से लग जाती है, थ्रू एयर, हवा के थ्रू लग सकती है, वाटर के थ्रू लग सकती है, जब फूड, ठीक है, आपस में कोई शेयर करते हैं तो उससे जो उनको बीमार हो सकते हैं। ठीक है, और जब आपस में कोई फिजिकल कंटैक्ट, जैसे हम हाथ टच करते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो है माइक्रोबियल डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। जैसे अब माइक्रोबियल डिजीज़ कौन सी स्प्रेड हो रही है, कोरोना वायरस। यस स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, कि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, ये ह्यूमंस को कैसे बीमार करते हैं, कैसे उनकी बॉडी में एंटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है, तो उस एयर के थ्रू ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी बीमारियां होती हैं, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। सेकंड है थ्रू द फूड वी ईट। अगर हम कोई गंदा ऐसा खाना खा जाएं जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पैथोजेंस हो, ठीक है, तो वो हमें बीमार कर देता है। और कौन सी बीमारियां लग सकती हैं गंदा खाने खाने से, कंटेमिनेटेड फूड जिसको हम बोलते हैं कोलरा। कोलरा मीन्स हैजा। थ्रो द वाटर वी ड्रिंक, कोई गंदा पानी पीने से या किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जूठा पानी पीने से क्या हो सकती है, कोलरा। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, दैट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको जैसे चिकन पॉक्स है, किसी को मेजल्स है, या स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी है, तो उसको अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसके आते हैं, जैसे उसके हैंड शेक कर रहे हैं उससे, ठीक है, जो उसके साथ बैठ रही हैं, जो उससे बातें कर रही हैं, कोई भी, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, तो हम उस क्या हो सकते हैं, उनसे बीमार हो सकते हैं। थ्रू कैरियर सच एज इंसेक्ट, जब कोई ऐसा कैरियर जो बीमारी को लेकर हमारे तक आ रहा है, उनको हम कैरियर्स बोलते हैं, लाइक हाउस फ्लाइज। जैसे हम घर में जो स्मॉल होती है ना, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, उनको हम हाउस फ्लाइज कहते हैं। तो वो क्या होती है, पहले जैसे कोई भी गंदगी पर बैठती हैं वो, और फिर घरों में आकर अगर अच्छे फूड पर बैठ गई तो वहीं वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को छोड़ जाती हैं, ठीक है, पैथोजेंस को छोड़ जाती हैं, जिनकी वजह से अगर वो कोई पैथोजेंस वाला फूड कोई भी खाएगा तो हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाएगा। मॉस्किटोज़ की वजह से, ठीक है, मॉस्किटोज़ बीमारियां फैलाते हैं, वो भी कैरियर्स का काम करते हैं, या एनिमल्स लाइक रैट्स वगैरह, ठीक है, तो ये भी बीमारियां फैला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज। जैसे मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया मॉस्किटो से होता है, तो कौन से मॉस्किटो से होता है, कौन से टाइप का मॉस्किटो है वो, फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। और डेंगू, दो होते हैं ना ये
एक तो मलेरिया होता है मॉस्किटो से, एक डेंगू होता है। तो डेंगू जो होता है वो कौन से मॉस्किटो से होता है? एडिस मॉस्किटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा ये, आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है कि मलेरिया जो है स्प्रेड किया जाता है बाय फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, ठीक है। और डेंगू किससे किया जाता है? फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है, इससे डेंगू होता है। तो ये दो चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर? हाँ जी बेटा, अब देखिए, स्प्रेड यानी कि ट्रांसमिशन थ्रू एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में आम जैसे जुकाम खांसी किसी को होता है तो उसमें जो है स्प्रेड किसके थ्रू होती है वो बीमारी? कॉमन कोल्ड एयर के थ्रू हो रही है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज और कफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द माइक्रोब्स आर स्प्रेड इन द एयर। जैसे कोई पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, अगर वो छींकता है तो उसके छींकने से उसके नाक से फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर यानी कि कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो भी बाहर आती हैं और बहुत हाई प्रेशर से बाहर आती हैं। और अगर कोई हेल्दी पर्सन उस समय उसके पास खड़ा है, काफ़ी नज़दीक खड़ा है, तो वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे बूंदें हैं पानी की, ठीक है, हेल्दी पर्सन के सांस लेने से उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से एक पर्सन को कोल्ड है, ठीक है, वो माइक्रोब्स जो होते हैं उस फाइन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाते हैं और उसको भी बीमार कर देते हैं। ओके बेटा, इसलिए तो हम अब कोरोना वायरस जो है वो भी तो एक माइक्रो डिजीज़ ही है ना, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मास्क यूज़ कर रहे हैं। मास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर सपोज कर लो किसी पर्सन के सामने एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाए जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा कि अगर वो आ भी जाता है, ठीक है, तो उसके छींकने से या उसके बोलने से जो उसके मुंह में से फाइन ड्रॉपलेट्स जो मच्छर के निकलेंगे बोलने से, या फिर उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स उसके नाक से बाहर आएंगे, तो वो एयर के थ्रू दूसरी पर्सन की बॉडी में एंटर ना कर सकें। इसलिए हम सबको कहते हैं कि मास्क जो है यूज़ करना चाहिए।